नमस्कार दोस्तों, अमरेश कुमार आप सभी का वेलकम है डॉट लाइव प्लस एजुकेशन चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण म्यूजिक क्लास को। और जो भी बीपीएससी का छात्र है, बीपीएससी म्यूजिक का छात्र है, वो ध्यान देंगे। और बीपीएससी का जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप डॉट लाइव प्लस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बीपीएससी संगीत का एग्ज़ाम जनवरी में 15 से 20 तारीख तक हो सकता है। और फॉर्म को फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा। तो आपके पास समय कम है, उस समय को देखते हुए आप पूरी मेहनत करें और समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास से, आपके जीवन से समय ये निकल गई तो ये समय फिर लौट कर वापस नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण म्यूजिक क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, त्रिताल के ठेका में धा और धिन अक्षरों की कुल कितनी संख्या का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है, त्रिताल के ठेका में धा और धिन अक्षरों की कुल कितनी संख्या का प्रयोग होता है? तो उत्तर है आपके सामने, 6 ध 6 धिन, 7 ध 7 धिन, 7 ध 6 धिन, 3 ध या 3 धिन। तो देख लीजिए, डिफिनेशन है इसका। त्रिताल के ठेका में धा और धिन अक्षरों की 6 संख्या प्रयोग होता है। 6 ध और 6 धिन का प्रयोग होता है। और 3 ताल उत्तर भारत के संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध तालों में से एक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह लयबद्ध संरचनाओं का सम्मिलित रूप है। यह 16 मात्राओं का ताल है। यह 16 मात्राओं का ताल है, त्रिताल। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6 ध और 6 धिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अबाप क्या है? अबाप क्या है? अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए इसे जानते हैं। तो उत्तर है आपके सामने, अबाप है निवत क्रिया या निशब्द क्रिया या सशब्द क्रिया। उत्तर या उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए, अबाप एक निशब्द क्रिया को अबाप कहते हैं। यह किसी भी ताल में मात्रा को गिनने की क्रिया है अबाप। तो हमारा उत्तर हो जाएगा निशब्द क्रिया है। अबाप एक निशब्द क्रिया है। तो इसे आप डायरी में ज़रूर नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तिलवारा ठेका की गायन शैली की संगत किसके साथ होता है? तिलवारा ठेका की गायन शैली की संगत होता है बारा ख्याल के साथ। और इसका डिफिनेशन भी है, तिलवारा ताल में 16 मात्रा होती है
और इस ताल के 4 विभाग होते हैं और 1, 5 और 13वीं पर ताली लगती है इसकी और इसकी 9वीं मात्रा खाली जाती है। इसकी 9वीं मात्रा खाली जाती है। 1, 5 और 13 पर ताली लगती है इसकी। तो तिलवारा ठेका की गायन शैली का संगत 12 ख्याल के साथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राग भैरव की जाति क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अर्ध स्वर है, संपूर्ण है, औडव है या औडव संपूर्ण है। तो देखिए, भैरव थाट का राग भैरव राग है और यह भैरव थाट का आश्रय राग कहा जाता है इसे। इसमें 7 स्वर लगते हैं, इसीलिए इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। इस राग में ध स्वर कोमल लगते हैं। इस राग में ध स्वर कोमल लगते हैं। इसका वादी स्वर ध है और संवादी रे है। इसी कारण उत्तरांगवादी राग कहलाता है राग भैरव। उत्तरांगवादी राग है राग भैरव और इसे गाने बजाने का समय है प्राप्त काल, यानी संधि प्रकाश में, मॉर्निंग के समय। टाइमिंग इसका हो जाएगा 4 से 7। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राग भैरव की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राग भैरव का गायन काल क्या है? और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्वेश्चन 5 कह रहा है राग भैरव का गायन काल क्या है? तो उत्तर हो जाएगा प्राप्त काल, सूर्यास्त के समय, रात्रि के प्रथम पहर या दिन का दूसरा प्रहर। तो देख लीजिए इसका डिफिनेशन। इस राग को गाने बजाने का समय है प्राप्त काल, यानी सुबह के समय। प्राप्तकालीन संधि प्रकाश राग, सुबह 4 से 7 बजे तक इसे गाया जा सकता है। इसके आरोह में सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा और अवरोह में सानी, ध, प, मगर ऐसा लगते हैं। तो ये सूर्यास्त के समय इसे गाया और बजाया जाता है। प्राप्त काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें स्वरों का कोई क्रम न हो उसे क्या कहेंगे? जिसमें स्वरों का कोई क्रम न हो उसे क्या कहेंगे? और आप अगर उत्तर जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर देंगे। जिसमें स्वरों का कोई क्रम न हो उसे क्या कहेंगे? खटके की तान, अचरक की तान, वक्र तान या झटके की तान। तो देख लीजिए, जिसमें स्वरों का कोई क्रम न हो उसे वक्रतान कहा जाता है। वक्रतान कहा जाता है। यह कूट के तान के समान ही होता है। वक्रतान का अर्थ होता है टेढ़ा, अर्थात जिसकी चाल सीधी न हो और जिसमें स्वरों का कोई क्रम न हो उसे वक्रतान कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वक्रतान। क्वेश्चन नंबर 7, जब तान दुगुनी चाल में जा रही हो और एकाएक बीच में चौगुन की चाल जाने लगे तो उसे कहेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, जब तान दुगुनी चाल में जा रही हो और एकाएक बीच में चौगुन की लय में जाने लगे तो उसे क्या कहेंगे?
झटके की तान, खटके की तान, वक्र तान या उपयुक्त में से कोई और। जब तान दुगुनी चाल में जा रही हो और एकाएक चौगुन की चाल में जाने लगे तो उसे कहते हैं झटके की तान। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, निध प म, निध निध प म, सा रे ग म प ध नि सा, निध प म ग रे सा नी। तो इसे हम कहेंगे झटके की तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भरतनाट्यम को किसने पुनर्जीवित किया है? भरतनाट्यम जो नृत्य है उसे किसने पुनर्जीवित किया है? तो उत्तर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभना नारायण या गणेश। तो देखिए इसका डिफिनेशन, भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुणडल को दिया जाता है। रुक्मणी देवी अरुणडल को भरतनाट्यम की कला क्षेत्र शैली में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें याद किया जाता है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वरों पर धक्का लगाते हुए ताल ली जाए या ताल की जाए तो उसे कहेंगे वक्र तान, खटके की तान, झटके की तान या मिश्र तान। देखिए स्वरों पर धक्का लगाते हुए तान ली जाए तो उसे कहते हैं खटके की तान, उसे खटके की तान कहेंगे। और झटके की तान जब तान दुगुनी चाल में जा रही हो और एकाएक बीच में चौगुन की चाल में जाने लगे तो उसे झटके की तान कहेंगे। जैसे सारे ग म प ध नि सा, निध प म, सारे ग म प ध नि सा, निध प म ग रे सा नी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, स्वरों पर धक्का लगाते हुए तान ली जाए तो उसे कहते हैं खटके की तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, इसे आप डायरी में ज़रूर नोट करेंगे क्योंकि बीपीएससी में थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से उधर घुमाकर आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध तान और कुट तान इन दोनों का जिसमें मिलाप हो उसे कहेंगे शुद्ध तान और कुट तान इन दोनों का जिसमें मिलाप हो उसे कहेंगे मिश्र तान, कुट तान या खटके की तान या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मिश्र तान, शुद्ध तान और कुट तान इन दोनों का जिसमें मिलाप या मिश्रण हो उसे कहते हैं मिश्र तान। जैसे प ध नि सा, ग म प ध ध, म प प ग म रे सा, इसमें कुट तान और शुद्ध तान दोनों मिली हुई है तो इसे हम मिश्र तान कहेंगे। शुद्ध तान और कुट तान इन दोनों का जिसमें मिश्रण हो उसे हम मिश्र तान कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट न हो उसे क्या कहते हैं? जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत न हो उसे क्या कहेंगे? कुट तान, मिश्र तान, खटके की तान या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखें जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत न हो उसे हम कुट तान कहेंगे। यह हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलती है। जैसे सारे गरे धप
मप क्वेश्चन कह रहा है जिस स्थान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट न हो उसे हम कहेंगे कूट तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिस स्थान में स्वरों का क्रम एक सा हो और आरोह अवरोह सीधा सीधा हो तो उसे कहेंगे शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जिस स्थान में स्वरों का क्रम एक सा हो और आरोह अवरोह सीधा सीधा हो तो उसे हम शुद्ध तान कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा नौ रस या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नौ रस भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? हास्य रस, रुद्र रस, वीर रस, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप अपना उत्तर जरूर दें। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर दें। कौन सा नौ रस या भावनात्मक प्रतिक्रिया में सम्मिलित नहीं है? हास्य रस, रुद्र रस, वीर रस। तो देखिए, हास्य रस एक मनोरंजक रस है। हास्य रस एक मनोरंजक रस है। जो आचार्य बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनके मतानुसार कहा जाता है कि हास्य नामक अस्थाई भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्ति होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम हास्य रस कहा जाता है, हास्य कहा जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रुद्र रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रुद्र रस का संबंध किससे है? रुद्र रस का संबंध किससे है? क्रोध से है, प्यार से है या कुंठा से है? क्वेश्चन 14 कह रहा है रुद्र रस का संबंध किससे है? क्रोध से है, प्यार से है या कुंठा से है? आप अपना उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, रौद्र रस क्रोध भाव को व्यतीत करने वाला रस कहलाता है। रौद्र रस क्रोध भाव को व्यंजित करने वाला रस कहलाता है। शास्त्र के अनुसार सहृदय में वासना में विद्वान क्रोध रस नामक अस्थाई भाव अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से जब अभिव्यक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रौद्र रस का संबंध किससे है? तो क्रोध से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मटकर बनाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रावण हत्था, जंतर या सारंगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है।
रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है और नारियल के कटे हुए कटोरी नुमा भाग पर खाल मढ़ कर रावण हत्था को बनाया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रावण हत्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, वैदिक काल में सामगान के मुख्य गाय को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सामगान के मुख्य गाय को क्या कहा जाता था? तो उत्तर हो जाएगा उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता या प्रतिहार। तो देखिए, वैदिक काल में सामगान के मुख्य गाय को कहा जाता था उद्गाता कहा जाता था। वैदिक काल में सामगान के मुख्य गाय को उद्गाता कहा जाता था। उन्होंने उद्गाता कहा जाता था और केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया गया है वैदिक काल में। 3 स्वरों का प्रयोग किया गया है, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैदिक काल में 3 स्वरों को 3 स्वरों का उल्लेख किया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। और वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को उद्गाता कहा जाता था और वैदिक काल में 3 स्वर को मुख्य रूप से बताया गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक कालीन स्वर कृष्ण का आधुनिक नाम क्या है? वैदिक कालीन स्वर कृष्ण का आधुनिक नाम क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मध्यम, पंचम, गंधार या ध्यवत। चलिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो देखिए, वैदिक अनुष्ठानों में एक स्वर का उपयोग करते हुए सामगान को आचरी के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल में स्वर कृष्ण को आधुनिक नाम से पुकारा जाता था, मध्यम मध्यम नाम से पुकारा जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंडोल राग का गायन काल क्या है? हिंडोल राग का गायन काल क्या है? तो उत्तर हो जाएगा प्रातः काल, सूर्यास्त के समय, रात्रि के प्रथम पहर या दोपहर में। राग हिंडोल का गायन काल क्या है? राग हिंडोल का गायन समय प्रातः काल है, प्रातः काल। यह राग मधुर परंतु गाने में कठिन जरूर होता है, इसीलिए इसे गुरु मुख से सीखना ही उचित है। इस राग में मध्यम तीव्र और इसे गाने के लिए बहुत रियाज की आवश्यकता पड़ती है। हिंडोल राग को, यह राग ज़्यादा प्रचलन में नहीं है और कठिन राग है। तो राग हिंडोल को प्रातः काल में गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, राग रामकली का गायन काल क्या है? राग रामकली का गायन काल क्या है? प्रातः काल, दिन का द्वितीय प्रहर या दिन का प्रथम पहर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, राग रामकली को दिन के प्रथम पहर में गाया जाता है
राग रामकली को दिन के प्रथम पहर में गाया जाता है और यह भैरव अंग की राग इसे माना जाता है और इसमें ऋषभ और धैवत पर राग भैरव की तरह गति नहीं किया जाता। इस राग को भैरव से अलग दिखाने के लिए इसका विस्तार मध्यम और तार सप्तक में विशेष किया जाता है। तो राग रामकली का गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नाद के कितने प्रकार हैं? और ये तो सभी को पता भी होगा। नाद के 2 प्रकार हैं। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संगीत में उपयोग होने वाले नाद को क्या कहते हैं? तो संगीत में जो नाद उपयोग होता है उसे आहत नाद कहते हैं। आहत नाद। और नाद 2 प्रकार के हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अनाहत नाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? शास्त्रीय नृत्य का जनक कौन है? शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? भगवान शंकर, भगवान गणेश, भगवान नटराज या उपयोग में से एक से अधिक? तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य के जनक भगवान नटराज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित संगीतकार पर विचार करें। निम्नलिखित संगीतकार पर विचार करें। तो पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, प्रभा अन्ना, अत्रे या उपयोग में से एक से अधिक? तो देखिए, गायन की शैली में स्वर का उपयोग और विस्तार के माध्यम से भावनात्मक मनोदशा बनाने के लिए किया जाता है गायन शैली, गायन की किराना शैली। और इसका प्रमुख गायक है पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य, अत्रे और बेगम अख्तर। बेगम अख्तर, ये सब संगीतकार हैं और किराना घराना के गायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उमाकांत और रमाकांत गुरेजा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुरेजा बंधु क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ध्रुपद गायक है, कथक नर्तक है, सरोज नर्तक है या उपयुक्त में से अधिक? देख लीजिए, रमाकांत और उमाकांत गुरेजा बंधु संगीत के दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और ये ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी विधाओं में से एक है। तो ये दोनों भाई ध्रुपद गायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना है? कौन भरतनाट्यम की विश्वविख्यात भरतनाट्यम की विश्वविख्यात नृत्यांगना कौन है? टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभना नारायण या उपयोग में से एक से अधिक? तो देखिए, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भरतनाट्यम तमिलनाडु में उत्पन्न हुई एक नृत्य है और यह नृत्य शैली भारत के विभिन्न हिस्सों और विश्व के कई देशों में भी प्रसिद्ध है।
तो भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना टी बाला सरस्वती है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। रुक्मानी देवी अरुंडल कला के किस विद्या से संबंधित है? रुक्मानी देवी अरुंडेल कला के किस विद्या से संबंधित है? तो देखिए, रुक्मानी देवी अरुंडेल शास्त्रीय नृत्यकार है, नृत्यांगना है, और ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी ये, और इन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पूर्ण जागरण का नेतृत्व किया था, और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना रुक्मानी देवी अरुंडेल ने किया था, और वह एनी बेसेंट से प्रेरित एक थियोसोफिस्ट भी थी। तो इनके बारे में डिटेल से भी पूछा जा सकता है। तो रुक्मानी देवी शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कहना चाहूँगा आप सभी संगीत स्टूडेंट से कि आपके लिए डॉट लाइव प्लस चैनल प्रयासरत है कि स्टूडेंट को हेल्प किया जाए। तो आप डॉट लाइव प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट लाइक शेयर करना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।